ऑलराइट गाइस, आओ स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों रियल नंबर्स। आज अपन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले दोस्तों। आप हमारे साथ, हम आपके साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ दोस्तों, कॉपी पेन निकाल लेना यार, साथ में सॉल्व करते चलना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर तुम्हारे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है तो वो हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा, कुछ है ही नहीं, पटाक कुछ भी नहीं, एक खटाक सॉल्व कर दो इसको कर दो कर दो कर दो। पहले अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से। आएंगे दोस्तों, अपना पहला सवाल आ चुका है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अपने को करना क्या है भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। 5 एग्जाम्पल दिए हुए, कोशिश करेंगे इसी पेज पे 5 हो गए तो बहुत अच्छे, नहीं हुए तो फिर अगले पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन लिख लो अगर आप लोग को कॉपी में लिखना है। अगर होमवर्क वगैरह करवाते हैं स्कूल में, ऐसे बोल देते ना कि ये एक्सरसाइज करके लानी है, तो लिख लो क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है दोस्तों अपने पास 140। हमें इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दोस्तों। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको याद होगा, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, 140 लिखते हैं, फिर हम देखते हैं भैया इसको सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जो होता है हमारे पास 2। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके जी, 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बच जाता है हमारे पास 70। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब बचेगा 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर अगला प्राइम नंबर अपने पास क्या है, 3 आता है। 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होता। फिर अगला प्राइम नंबर क्या आता है अपने पास, 5 आता है। तो अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से करेंगे तो बच जाता है 7। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, अगला प्राइम नंबर क्या है, 7। तो यहाँ पर हम तब तक डिवाइड करते चलते हैं जब तक लास्ट में अपने पास 1 नहीं आ जाए। भैया आ गया क्या, 1 1 आ गया। तो अब देखो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने 140 को एक्सप्रेस कर दिया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यही करना था। इसी को लिखने का दोस्तों और एक तरीका होता है, कैसे लिखते हैं, 140 इज इक्वल, देखो 2 बार 2 आया है ना, 2 बार 2 आया तो 2 की पावर 2 चढ़ा दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1 लिख सकते हो, या 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ 5 लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो 5 इंटू 7 इस तरीके से भी लिख दूंगा मैं, तो भी अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया अपने पास 140। अरे वाह, बड़ी स्पीड चल रही है, अच्छी अच्छी स्पीड आ रही है, मजे मजे आ रहे हैं यार। अगला नंबर है अपने पास 156। एक काम करो दोस्तों, अ, अपन तो कर ही रहे, वीडियो को पॉज करो एक बार, आप खुद से ये जितने भी नंबर्स है ना, इन सबको प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो ना। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार सॉल्व करो तो। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ तुमने किया होगा। साथ में प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा होगा ना यार, बाद में अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, अभी कर लो। चलो 156, देखो ऐसे लगाएंगे लाइन और इसको भी स्टार्ट डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड हो गए, कितना बचता है, 78 आता है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब की बार क्या आएगा, 39 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड, अच्छा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। अगला प्राइम नंबर है 3, 3 से डिवाइड करते हैं 13 आ जाता है। अब दोस्तों, अब 3 के बाद अब ये ना 5 से होगा ना 7 से होगा, सीधे अगला अपने पास जो प्राइम नंबर आने वाला है 13 स्वयं एक प्राइम नंबर है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ, एक काम करते हैं ज़रा, इसको हम थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 13। इस तरीके से भी आंसर लिखा जा सकता है। 2 क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए। नेक्स्ट 3825 पे आ जाते हैं। 3825 3825 दोस्तों, 3825 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, यार ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 मेरे प्राइम से तो डिवाइड नहीं हो रहा, मेरे को 5 दिख रहा है, तो मैं पहले 5 से ही कर देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे छोटे से ही स्टार्ट करें, बड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो आसान लगे उससे कर दो यार, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ले दे करके नंबर सारे सेम आने वाले हैं। अगर मैं पहले 13 से ही से डिवाइड कर देता तो भी मेरे पास प्राइम फैक्टर्स निकल के ही आते। प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं, वो गलत नहीं होते। मैथ्स में यही है, आपको जैसे करना है कर लो, आंसर सेम ही आएगा। चलो, मैंने पहले इसको 5 से कर दिया। 5 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35 होता है। तो यहाँ 7 आएगा, फिर 3 बच जाता है 32, 6 30 होता है, फिर 25 बचेगा, तो ये 5 765 यहाँ पर बच जाता है। ओके, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा ये,
अब की और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, फिर 25, 15 से आता है मेरे पास 25, फिर बचता है 3। ओके, यहाँ पर आ गया 5 5 153। अब ये फिर 3 से डिवाइड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कैसे पता चला? जब भी कोई नंबर होता है, जैसे 153 है, इसमें 3 डिजिट है ना, सबका सम कर लो। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं दोस्तों, ये कुछ मैं आपको बताते चलूँगा, जैसे जैसे 1 2 3 इन सब के मतलब 7 तक के तो हमें पता होने चाहिए। अभी 3 की बारी आई है। जितने भी डिजिट हैं, जैसे 1 है, 5 है और 3 है, इन तीनों को ऐड करते हैं ना, 1 + 5 + 3। अगर इसकी जो भी वैल्यू आने वाली है, क्या आ रही है यहाँ पे, 5 6 7 8 9, ये जो भी वैल्यू आने वाली है, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हो रही है भैया, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर अब 3 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाता है 5 ज़ार 15, 51 इस तरीके से आता है। अगेन ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, और अब की बार जब ये डिवाइड होगा दोस्तों, अब आ जाता है हमारे पास 17, और 17 हमारे पास एक खुद प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ जाता है 1। और मैं क्या लिख सकता हूँ, 3825, इसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। देखो, 2 बार 5 था, 2 बार 3 था, 2 बार, अरे फिर एक बार 17 आया हुआ था। तो यहाँ से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3825 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 की पावर 1, या फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अपन जब ये फाइनल फॉर्म में जब भी आंसर लिखते हैं, तब हम कोशिश करते हैं कि छोटा वाला प्राइम नंबर पहले लिख दें। वैसे आप पलट भी दोगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये रहती है कि छोटा वाला पहले लिखते थे। हालांकि मैंने डिवाइड किया था 5 से पहले कर दिया था, लेकिन 5 को मैंने बाद में लिखा है। पहले छुटकू 3 को मैंने लाइन में आगे लगा दिया, भाई छोटे वाले आगे आ जा। ठीक है, तो हमारे 3 तो हो गए, इनको लिख लो आप, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला पेज दिया है क्या? ही नहीं दिया है, उसी को करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। क्या मैं इसे डुप्लीकेट कर पाता हूँ, इज़ द क्वेश्चन। नहीं कर पाया, कर पाया, कर पाया, कर पाया हूँ। नेक्स्ट अपना आ रहा है, अरे हट यार, हाँ, नेक्स्ट हमारा नंबर है 5005। 5005। देखो दोस्तों, अब ये 5005 कितनों से डिवाइड हो रहा है? 5 से तो हो ही रहा है, तो एक काम करते हैं, 5 से स्टार्ट कर देते हैं यार, शुरू तो करें, आंसर तो आ ही जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो बचता है 1001। वाह, व्हाट नंबर गाइस, आंखें बनी हुई हैं किसी की। ये सब नहीं नहीं करना है। इसको और डिवाइड करना है। किससे डिवाइड होता है ये? देख के लगता है कि खुद ही, क्या पता किसी से डिवाइड ना होता, खुद ही इतना बड़ा प्राइम नंबर हो। लेकिन ऐसे सवाल फिर हमसे पूछे नहीं जाएंगे, तो किसी से तो डिवाइड होता है। अच्छा देखो, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, 5 से हो नहीं रहा, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? दोस्तों, अब 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको बता देते। का समय आ गया, समय आ गया। मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है ऐसे, है ना, 1001। करना क्या है आपको, इसमें से लास्ट की डिजिट को पकड़ लो, और ये बचे हुए जितने भी आए हैं उनको अलग पकड़ लो। जो नीचे है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे तो बचेगा क्या, 2। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है इसमें से माइनस कर लो। जैसे 100 में से अब मैं माइनस करूंगा 2 को, है ना, जो भी बचा हुआ था उसमें से इसके डबल को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अब जो आया है, अगर ये 7 से डिवाइड होता है, तब तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है। जरा चेक करें 98 7 से डिवाइड होता है क्या? कैसे करेंगे? फिर से यही टेस्ट लगा देंगे। मत लगाओ यार, 98 वैसे मुझे मालूम है 7 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर 98 अगर 7 से डिवाइड होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। चलो इसको पहले 7 से ही डिवाइड कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, फिर बचता है 30, तो 7 4 ज़ा 28, अब फिर 2 बचेगा 21, 7 3 ज़ा 21। चलो जी, 143 तक हम पहुँच गए। अब ये किससे डिवाइड होता हुआ दिख रहा है? ये मेरे को डिवाइड होता हुआ दिख रहा है 11 से, है ना। यहाँ पे मैं 11 से डिवाइड करूँगा। 11 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आता है मेरे पास 1 3, और अब ये 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इस तरीके से बचता है 1। ठीक, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हमारे पास आ चुकी हैं कुछ चीज़ें। और दोस्तों, इसको हम लिख देंगे, हमारे पास जो नंबर था, 5005, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में 5005 को लिख दिया है। लास्ट नंबर देखें,
देख तो रहे हैं इतनी देर से, सॉल्व करें कि नहीं। सवाल है 7429, 7429। बताओ किससे शुरुआत की जाए। 2 से तो नहीं हो रहा वो डिवाइड, 5 से भी नहीं हो रहा डिवाइड, कितनों से हो रहा है? 3 से मुझे होता हुआ लग रहा है। तो देखो इन सभी डिजिट्स को जोड़ लो। 9 3 से डिवाइड हो जाता है 9, और ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। यार ये सबको डिजिट को जोड़ोगे, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा। अगला नंबर आता है 7, 7 से चेक करते हैं। 9 का दुगना करूँ तो 18 होता है। 742 में से 18 को माइनस कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाता है यार? अब इतनी कैलकुलेशन करूंगा उससे अच्छा तो पहले इसको मैं डिवाइड करके ही देख लेता, है ना। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए उससे अच्छा 7 से इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 7 1 जा 7 हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता तो 0 होता है। 7 6 और 42 होता है, फिर 9 बच जाता है, तो 1 से करूँगा, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 2। 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अगला प्राइम नंबर होता है 7 के बाद 11 आ जाएगा हमारे पास। 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से हो रहा है क्या? चेक करके देखेंगे। 7429 दोस्तों, अभी क्वेश्चन इन्होंने इजी लग रहा है, लग तो नहीं रहा है इजी। 13 से डिवाइड करके देखते हैं क्या पता हो जाए। अब सबके डिविजिबिलिटी टेस्ट तो दोस्तों मुझको तो याद नहीं है, आपको याद हो तो देख लेना, ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करके देख लेते हैं। एंड आई एम होपिंग आपसे बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बस टाइम वेस्ट करने वाला सवाल है। प्रैक्टिस के लिए इन्होंने डाल दिया ब्रूम। आओ दोस्तों, 13, हे भगवान, 13 5 ज़ार कितना होता है? 65। 13 5 ज़ार होता है हमारे पास 65। एक सेकंड रुके दोस्तों। हेलो हेलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोन बेच रहा है यार, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा इसके लोन का। 65। दोस्तों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर बचता है मेरे पास 9, फिर 9 2 9 आ जाता है यहाँ पे। 13 5 था, 13 6 नहीं, 13 7 हो जाएगा यहाँ पे। 13 7 ज़ार होता है मेरे पास 91, नहीं 91 थोड़ी होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होती है मुझे। 65 75 78 85 88 91 हो जाएगा। हाँ 7 ज़ार होता है मेरे पास 91, यस करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा 19। अब 13 से फिर यहाँ पे 1 ज़ार करूँगा 13 यार, फिर रिमाइंडर बच जा रहा है मेरे पास 6। 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा यार ये, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 के बाद आता है अगला प्राइम नंबर दोस्तों, चेक करो। 13 के बाद आता है अगला 17। अब 17 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। आप देख रहे हो हमें हर एक से इसको डिवाइड कर करके चेक करना पड़ रहा है। 7429 को मैं अगर डिवाइड कर दूं 17 से, हाँ 17 इंटू 4 करके देखते हैं ज़रा। 17 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाता है? 17 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28, 6 से आता है 68। ओके, यहाँ पे हमारे पास बचता है 6, फिर 62 आ जाता है। 17 4, अब यहाँ पे 3 रहेगा, 3 इधर ये आ जाएगा मेरे पास 51। अब बचता है यहाँ पे 51, 9 आ जाता है। 99 आ रहा है क्या ये? यार ये सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास आता है 1, एंड यहाँ पे आता है 1, ऊपर से बच जाता है 9। अब दोस्तों यहाँ पर 9 आना है लास्ट में। 7 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 ज़ार 49 होता है। और यहाँ पे फिर हमारे पास 7 1 ज़ार 7, 7 + 4 11। ओके 119, रिमाइंडर की वैल्यू कुछ नहीं आई। हाँ फाइनली हमारे पास 17 एक इसका फैक्टर निकल के आया। ओके, लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या लिख रहे हैं? 7429, ये जो था मैंने इसको डिवाइड किया है जब 17 से, मेरे पास जो नंबर बच के आया है वो है 437। ओके 437। अब क्या ये फिर से 17 से डिवाइड होता है? फिर से अपने को चेक करना पड़ेगा। तो आओ दोस्तों इसको थोड़ा सा चेक किया जाए, यहाँ से हटाया जाए इस रफर को। रफर नहीं हटाते हैं, यहीं पे लिखते हैं 437। इसको फिर से डिवाइड करना है मुझे 17 से। 17 2 से ही जाएगा ये, 2 से जाएगा तो कितना रहता है मेरे पास? 17 34 आ जाता है यहाँ पे। 13 में से 4 जाते हैं, बचता है 9, 97 आता है 97। यहाँ पे 17 5 आर लगा सकता हूँ क्या मैं?
17 4 ज़ार 68 होता है, 17 5 ज़ार 170 का आधा कितना होता है, 170 का आधा कितना, 160 का आधा 85, 85। यहाँ पे अगेन कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 17 से तो नहीं जा रहा। ओके दोस्तों, 17 से ये नहीं जा रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा, 17 से नहीं जा रहा है तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है हमारे पास 19। ज़रा चेक करके देखते हैं इसको, 19 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल क्यों दे दिया इन्होंने, जान निकाल लेंगे क्या हमारी है। 19 से डिवाइड करके देखते हैं भैया, 43। 19 टू ज़ार होता है हमारे पास, 19 टू ज़ार होता है 38। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 5 5 7। आहा, 19 थ्री ज़ार होता है 57। हमारे पास रिमाइंडर ख़त्म हो जाता है, यानी 19 भी इसका एक फैक्टर है। तो अब देखो दोस्तों, ये जो चल रहा था मेरा उधर, वो सारी रफ कैलकुलेशन चल रही थी, ठीक है। असली प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे हो रहा है बस। तो यहाँ पे इसको मैंने 17 से डिवाइड किया मेन नंबर को, तो ये आ गया। इसको मैं फिर 19 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या बच के निकला, 23। और दोस्तों मुझे मालूम है कि 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है। इसको डिवाइड करने के लिए मुझे 23 से ही डिवाइड करना है, बच जाता है 1। जब तक लास्ट में 1 नहीं बच जाए तब तक अपने को सॉल्व करते रहना है दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 7429। जो इतना बड़ा सा, इतना कठिन सा, इतना मुश्किल सवाल दे दिया था, हमने इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया। ये वैल्यू आती है हमारी 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। मर गए। ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, जो आता है वो आता है, क्या करें। लिख लो इसको। लग रहा था कि इजी इजी लग रहा था क्या? लग तो रहा था क्वेश्चन इजी, लेकिन नंबर ऐसे दे दोगे तो फिर कैसे चलेगा काम। तो लिख लो इसको। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 पार्ट बाकी और हैं, उनको भी करेंगे साथ में। देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक पेयर दे दिया है, पेयर दे दिया यानी 2 नंबर की जोड़ी दी है। 2 नंबर है तो उनका LCM और HCF हम निकाल सकते हैं, उसको हमें निकालना है। उसके बाद हमें एक और चीज़ वेरीफाई करनी है कि भैया एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो मान लो मेरे पास कोई भी जब 2 नंबर होते हैं, हम क्या बोलते हैं, मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं, तो ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर उनके एलसीएम एंड एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों ही सेम आते हैं। तो पहले हमें एलसीएफ निकालना है, फिर हमें एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बोल देंगे अच्छा भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे काम करने हैं, बड़ा लंबा कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। देख सिंपल रहा है, लेकिन गलतियां होंगी भैया, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसलिए अपन शुरू करते हैं। अपने पास पहला नंबर है 26, दूसरा नंबर है 91। 26 एंड 91 हमारे पास 2 नंबर हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? कलर सही नहीं है, कलर का चुनाव गलत हो गया है दोस्तों। ओके, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जल्दी नहीं करते। हमारे पास आता है नंबर 26 एंड 91, 2 नंबर है। अच्छा 26, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओ, सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये मेरे को दिख रहा है 2 इंटू 13 आ गया है। यहाँ 2 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है ना, 2 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई खास ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है दोस्तों। 91 का मुझे करना पड़ेगा, 91। हाँ मर गए दोस्तों। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो 13 है ना कहीं शायद हो सकता है इसमें भी 13 आता हुआ दिखाई दे। एक काम करें, इसको 13 से करने की कोशिश कर लें क्या। 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, 91 ही है ना, करेक्ट। 1, अच्छा ये 7 से डिवाइड हो रहा है, पहली बात तो 19 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 से भी डिवाइड करूँगा, आई थिंक 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करता हूँ, 13 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। हाँ यहाँ पे रिमाइंडर ख़त्म हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया ये है 13 इंटू 7। देखो दोस्तों हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। और आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने 13 के नीचे ही 13 लिखा है, 2 के नीचे 2 लिखता मैं, यहाँ 2 नहीं है तो मैंने खाली छोड़ी जगह। 7 आ रहा है यहाँ, 7 के ऊपर यहाँ 7 आने लायक जगह होनी चाहिए। इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं अभी ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो देखते चलो देखते चलो, ऐसा क्यों किया हमने। यार यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यार ये रहा होगा 2 की पावर 0 मल्टीप्लिकेशन में, और ऊपर रहा होगा 7 की पावर 0। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 चढ़ाते हैं यार तो वो 1 बन जाता है।
तो 1 से तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं कितनी भी बार, ठीक है जी। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होता है, इससे हमारा एलसीएम और एचसीएफ गलत नहीं आता। देखो एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। मुझे मालूम है जो भी एलसीएम और एचसीएफ आएगा इन्हीं सबका मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो देखो 2 के नीचे सारे 2 लिख दूंगा मैं, ये 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 13 के नीचे मैंने 13 लिख दिया, 13 लिख दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 7 के नीचे मैंने 7 लिख दिया, 7 के नीचे मैंने 7 लिख दिया। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, सारे 2 एक साथ आ गए, 13 एक साथ आ गए, 7 एक साथ आ गए। आह, देख करके तो मज़ा आया। सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एलसीएम में हमारे पास कुछ पावरें इनकी चढ़ानी पड़ेगी, एचसीएफ में भी कुछ पावर इनकी चढ़ानी पड़ेगी। एलसीएम में अपन चढ़ाते हैं बड़ी पावर, मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल बड़ा होता है हमेशा, तो बड़ी पावर लगती है। और एचसीएफ एक फैक्टर है, फैक्टर छोटे होते हैं नंबर से, तो फैक्टर में छोटी पावर लगाई जाती है। ऑप्शन क्या है, मान लो एलसीएम के लिए 2 की पावर चढ़ानी है, यहाँ पे मुझे कुछ पावर चढ़ा देनी है। 2 ऑप्शन है, यहाँ पे देखो 1 लगा हुआ है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 है। 1 और 0 में बड़ा क्या होता है, बड़ा होता है 1, तो यहाँ पे मुझे 2 की पावर लगा देनी है 1। 2 की पावर यहाँ पे मैं लगा दूंगा 1, एचसीएफ में लगा दूंगा छोटी वाली पावर। देख रहे हो आप, देख रहे हो। चलो 13 में दोनों ही जगह 1 लगा हुआ है ना, तो क्या बड़ा क्या छोटा दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे 13 एलसीएम में भी 1 आएगा, एचसीएफ में भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों पावर यहाँ पर सेम थी। छोटे बड़े का खेल ही नहीं है। 7 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पावर एक में 0 थी, एक में थी पावर 1। हमें एलसीएम में हायर पावर चाहिए होती है, बड़ी पावर चाहिए होती है। बड़ी पावर 0 और 1 में बड़ा होता है 1, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। एचसीएफ में छोटा होता है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। देखो इस तरीके से मेरा एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है। अब इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी मेहनत लगेगी दोस्तों। एचसीएफ तो तुरंत आ गया, एचसीएफ की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 13। एलसीएम की वैल्यू आएगी 13 इंटू 7 इंटू 2। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाता है मेरे पास 26 मल्टीप्लाइड बाई 7 करना है। अच्छा 26 मल्टीप्लाइड बाई 7 अब करेंगे 7 6 आर 6 आर 36, 6 आर 42 होता है। 7 2 आर 14, 14 प्लस 4 होता है हमारे पास 18, 182 हमारे पास आ जाता है। देखो दोस्तों एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया है ना, एक पार्ट हमारा हो चुका है, एक पार्ट हमारा हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब हमको वेरीफाई करना है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वेरीफाई करना है भैया। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, इधर से कोई चीज़ आती है, इधर से कोई चीज़ आती है और दोनों बराबर हो जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा वेरिफिकेशन होंगे। जैसे आप तो घर आके बोल दो कि मैंने तो आखिर के क्वेश्चन में एग्जाम में टॉप कर दिया है, पर ऐसे मैं थोड़ी मान लूँगा, मैं वेरीफाई करूँगा। मैं स्कूल वालों से ही पूछूंगा भैया इसके क्या सही में टॉप किया है, और दोनों का रिजल्ट बराबर आ रहा है, आपने जो बोला और स्कूल वालों ने जो बताया, तो हम बोलेंगे हाँ भाई वेरिफिकेशन हो चुका है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम वेरीफाई करते रहते हैं, वो भी यही करते हैं। आपने जो डेटा भरा और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में से जो डेटा है दोनों मैच कर रहा है तो करेंगे भैया वेरीफाइड। चलो तो यहाँ हमें वेरिफिकेशन करना है, हमें करना है एल सी एम मल्टीप्लाइड बाय एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। 2 नंबर अगर हमारे पास हैं तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ होने वाली है। ठीक है जी। एलसीएम आया था मेरे पास 182, तो यहाँ लिखूंगा मैं 182 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ की वैल्यू आई थी यहाँ से 13। ठीक है जी। उस तरफ ए की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 2 नंबर दिए हो ना, तो 26 ले लो। 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, इसे अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसे अलग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करवाए जा रहे हैं। चलो जी 182 मल्टीप्लाइड बाई 13 अगर मैं करूँगा यहाँ पे, इसको हटाओ इसको हटाओ, चलो 3 इंटू 2 होता है 6, 8 3 ज़र होता है हमारे पास 24। ठीक है यहाँ 3 जाएगा, 3 1 ज़ा 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5, कट मारो फिर आ जाएगा 182। चलो जी यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 6, 4 2 ज़ा 6, 8 और 5 होता है हमारे पास कितना था 13, और यहाँ पे आता है 2366 आने वाला है। ये आने वाला है 2366, आने क्या वाला है, आ ही चुका है, 2366 आ चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, ओके ये भी देख लेते हैं भैया। 26 कहाँ कर दूँ रफ, यहाँ पे करेंगे। 26 मल्टीप्लाई करना है हमें 91 से, 91 से। ओके जी, एक कट्टस लगा देंगे, कट्टस क्यों लगाएंगे अभी, तो पहली बार ही हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26, फिर कट्टस लगेगा। अब 9 इंटू 6 कितना होता है, 6 9 ज़ार होता है हमारे पास 54, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 5 कैरी चढ़ जाएगा। 9 2 ज़ार होता है हमारे पास 18, 18 प्लस 5 होता है 23,
तो यहाँ 23 आ जाएगा इस तरीके से। इधर आ रहा है 6, 4+3 2 आ रहा है, इधर 6, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। देखो 2366 इधर से आया, तो ये जो वैल्यू आई है दोस्तों ये भी 2366 आ गई है। वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये कैलकुलेशन करी आंसर आया 2366, ओके। ये कैलकुलेशन करी इधर से भी आया 2366, हम कहाँ लिख देंगे, हम लिख देंगे LCM इज इक्वल टू, सॉरी LCM थोड़ी है, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब वेरीफाइड। वेरीफाइड हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमने वेरीफाई कर लिया कि भैया वो सही होता है। अभी हमने एक पार्ट के लिए किया है, देखो मैच हो रहा है मेरा एक्सप्रेशन इससे, यही काम हमें अगले 2 पार्ट में और करना है। तो एक बार लिख लो इसको, लिख लो और अब अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओहो हो 2 नंबर आया 510 एंड 92। तो दोस्तों अभी आप लोग का काम है कि ज़रा वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से अटेम्प्ट करो जो अभी हमने किया था। इन दोनों का पहले LCM निकालना, फिर HCF निकालना, LCM HCF को मल्टीप्लाई करना, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, देखना दोनों तरफ से नीचे LHS RHS बराबर आते हैं कि नहीं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरे को धोखाधड़ी नहीं कर रहे हो, आप लोग भी साथ में सॉल्व कर रहे हो। हम सॉल्व करेंगे 510 को लेके। 510 पहले भैया इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ लिखूंगा, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इधर कर लेते हैं, 510। देखो इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये यहाँ पर आ जाता है 51 दिख रहा है ना यार, 2 से नहीं करूँगा मैं इसको, पहले मैं इसको 17 से कर दूंगा। मेरे को मालूम है क्योंकि ये 17 की पावर 3 होता है, 17 इंटू 3 होता है, तो आता है मेरे पास 30 है ना। 17 3 ज़र 51 होता है, 30 बच गया। अभी आसान है, फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा 10, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा बचेगा 5, फिर 5 से डिवाइड करूँगा बचेगा 1। कितनी आसानी से आ गया। मेरे को कैसे पता है कि 17 की इंटू 3 51 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही तो किया था इसलिए पता है, तो ऐसे हो चुका है। और राइट दोस्तों, यहाँ से इसका आया मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, हमारे पास इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 आ चुका है। 92 की बारी है दोस्तों, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ से 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा तो बचता है 4, फिर बचता है 12 का 6, फिर 2 से जाएगा बचेगा मेरे पास 23। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आता है मेरे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा 23 मैं यहाँ लिखूँगा, 23 इतनी दूर लिखूँगा। और अब दो मल्टीप्लाई तो लगा नहीं सकते, तो बीच में हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी। या 3 की पावर 0 है मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0 है, मल्टीप्लाइड बाई 17 की पावर 0 है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 23 की पावर 0 है। देख रहे हो, 3 के नीचे 3 है, 5 के नीचे 5 है, 17 के नीचे 17 है, 23 के नीचे 23 है। इस तरीके से मैंने चीज़ों को सबको लिख दिया है ताकि मेरा LCM और HCF निकालना बहुत ही आसान मेरे लिए हो जाए। ऑल राइट दोस्तों, आइए LCM एंड HCF निकालेंगे। इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, लिख देंगे LCM इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 2 के नीचे दोनों में 2 लिख दो, 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23। हाँ, आ गया LCM एंड HCF। बस इनकी पावर्स चढ़ाना बाकी है। सही पावर्स चढ़ाएंगे दोस्तों तो आंसर अच्छे से आएगा। ओके, LCM में हम चढ़ाते हैं बड़ी पावर्स। यहाँ पर 2 की कुछ पावर चढ़ानी है, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है चुपके से, 1 और 2 में बड़ा होता है 2, तो LCM में लगा देंगे 2, HCF में आ जाएगा हमारे पास 1। अलग कलर से करेंगे, अलग कलर से करेंगे, ठीक है। 3 की अगर बात की जाए तो 3 में यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है, LCM में बड़ी पावर आ जाएगी, छोटी वाली HCF में चली जाएगी। 5 की पावर 1 है और 0 है, दो ऑप्शन है 1 या 0, LCM में बड़ी पावर आ जाएगी, HCF में छोटी आ जाएगी। 17 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, LCM में बड़ी पावर आ जाएगी, HCF में छोटी पावर आ जाएगी। 23 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, LCM में बड़ी पावर आ जाएगी, HCF में छोटी पावर आ जाएगी। आ गया है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से HCF की जो वैल्यू आई है, देखो HCF कितना आसान है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1, ये तो सारे 1 है, तो यानी कि HCF तो बड़ा सिंपल था, 2 आ गया। मर गए, HCF इतना आसान है, यानी LCM में बैंड बजेगा। अब LCM इसको कैलकुलेट करो ज़रा,
हो सोच के ही डर लग गया। देखो यहीं से मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करके क्लब करना शुरू करता हूँ। देखो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है यानी कि 4 है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है? 4 5 ज़ा 20 होता है। 20 इंटू 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 20 इंटू 3 फिर हो जाता है मेरे पास 60। तो यहाँ से LCM की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाय 17 इंटू 23। इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अपन। 23 इंटू 17 करें ज़रा, कहाँ करेंगे, मैं इधर करूँगा। 23 इंटू 17 कर देते हैं। 7 3 ज़ार होता है हमारे पास 21, 7 2 ज़ा 14, 15 16। ओके, फिर हमारे पास कट लगेगा, यहाँ आएगा 23, या तो हमारे पास 1 6 3 प्लस 3 9 3 391 ही आने वाला है। ओके 391 अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते ये सब। 391 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, तब जाकर के मेरे पास एलसीएम आएगा। 391 को मल्टीप्लाई करो 60 से, हाँ, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 खटाक। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ार 54 होता है दोस्तों, 54, 5 ऊपर, 6 3 ज़ार 18, 18 प्लस 5 2 3। ओके, यहाँ से 0 आता है, यहाँ से 6 आता है, यहाँ से 4 आता है, यहाँ से 3 आता है, यहाँ से 2 आता है। 2 3 4 6 0, 23460। एलसीएम की जो वैल्यू आई है वो ये 23460। बाप रे, इतना बड़ा एलसीएम आ गया हमारे पास। अब एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, अभी तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं है, अभी तो वेरीफाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे यार, ये फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको थोड़ा मैं इधर ले रहा हूँ दोस्तों, है ना, इसको छुटकू कर देता हूँ, रफ वर्क हम साइड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि आपको जब नोट्स मिलें इसकी पीडीएफ बन के तो मज़ा आए, मज़ा आए। ओके जी, वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दें, कर देते हैं। हमारे पास हमें लिखना है LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF मस्ट बी इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B। हमारे पास LCM की जो वैल्यू है धुरंधर 23460, उसको लिख दें यहाँ पे 23460 मल्टीप्लाइड बाय HCF, इतना याद ही हो गया मेरे को, HCF की वैल्यू यहाँ पे 2 आई थी, इतना लल्लू सा HCF निकला था। मस्ट बी इक्वल टू A इंटू बी, दो नंबर दिए थे, 510 मल्टीप्लाइड बाई 92। अब LHS कैलकुलेट करेंगे अलग से, RHS कैलकुलेट करेंगे अलग से, अगर दोनों सेम आ गए तो कह देंगे भैया वेरीफाइड। तो यही कर लेना यार, करो करो कैलकुलेशंस, लगाओ कैलकुलेशंस। आओ दोस्तों मेरे साथ बैठ के, यही तो बातें हैं, यही तो जस्ट CBSE थिंग्स, यही कराता है CBSE, तो करना तो पड़ेगा। आओ, हाँ ये तो आसान है, ये वाला तो मैं कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा, ये तो मेरे पास आ गया। 0 इंटू 2, 6 2 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, ये गया 9, 2 3 ज़ार 6, 4 6 9 2 0, ये तो हमारे पास आ गया। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या आता है। तो यार एक जीरो को तो मैं ऐसे कैसे लगा देता हूँ, 51 इंटू 92 कर लेते हैं। 51 इंटू 92, थोड़ा सा इधर करेंगे, 51 इंटू 92, ज़रा सा करके देखते हैं। 1 2 ज़ा 2, 92 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45, 46। ओके जी, ये आता है मेरे पास 2964, 4692, 4692, और ये ज़ीरो मैंने पहले ही लगा दिया था यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ खुशी से, आज प्राउडली बोल रहा हूँ दोस्तों, LHS इज इक्वल टू RHS आया है, LHS इज इक्वल टू RHS आया है, तो अपने पास सोल्यूशन इसका आ गया है। कितना आसान था यार, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम बोल देंगे हैंस, हैंस वेरीफाइड। इतना आसान तो था, FIED, हैंस वेरीफाइड, हमने कर दिया वेरीफाइड। और बोलो क्या करना है, कुछ और करना है, सब कर देंगे, रुकते ही नहीं है, मैं नहीं रुकूंगा। दो कितने गंदे गंदे क्वेश्चन देने हैं, गुस्सा उस्सा नहीं आ रहा, मैं फालतू बातें कर रहा हूँ। लिखो, लिख लो इसको, क्योंकि अपने को चलना है, अभी पार्ट 2 है दोस्तों, अभी पार्ट 3 बाकी है, पार्ट 3 बाकी है, किधर है पार्ट 3? हमसे कहता है ओहो फिर से 2 नंबर आ गए। मन तो कर रहा है कि आपको बोल दूँ होमवर्क है, पर दोस्तों साथ में सॉल्व तो करना पड़ेगा, हैं, हम अपनी बात के पक्के हैं। हमने बोला आज NCERT के सारे सोल्यूशन करेंगे, तो आज हम सारे सोल्यूशन करेंगे। आप भी करोगे हमारे साथ, करी ना, कर ही लेना यार, अच्छे अच्छे से कर लो।
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अरे सेम क्वेश्चन यार, दो नंबर है, मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा हूँ। 336 और दूसरा है 54। ओके, यहाँ से हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो मैं आपकी बात छोटा, अरे थक गए यार कैलकुलेशन कर करके, थक गए। पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, साहब। 54 50, यार ये पेन में मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा चलाएंगे। 54 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। ओके, 54 को 2 से डिवाइड करूँगा। ब्रेन फ्रीज होने लग गया ना, ऐसा नहीं लगा इतनी देर से हम डिवाइड ही करे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? कोई हिस्ट्री पढ़ा जाओ यार ऐसे में, इससे तो अच्छी लगेगी। ये क्या चल रहा है, लगे हुए हैं तब से। चलो 27 आया, 27 3 से जाता है, बचता है हमारे पास 9, फिर 3 से जाएगा, फिर बचेगा 3, फिर 3 से जाएगा, बचेगा 1। दो बार सॉरी 3 बार 3 आया, एक बार 2 आया। 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। चलो जी, हो गया 54। नेक्स्ट इज 336। 336, आओ दोस्तों इसको करें। 2 से जाएगा, ये पहले 3 से जा रहा है, मैं 3 से करूँगा क्योंकि फिर उससे लाइफ आसान लगेगी मेरे को। 1 1 2। अच्छा, अब ये 3 से नहीं जा रहा, अब ये 2 से जा रहा है। 2 से जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर उसके बाद 1 2 6। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 56 है ना, फिर 2 से जाएगा। ये सत्तू अट्ठे 56 होता है। तो यहाँ से 2 से, फिर उसके बाद 28 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा बचेगा 14, फिर 2 से जाएगा बचेगा 7, फिर 7 से जाएगा बचेगा मेरे पास 1। इतने बड़े बड़े नंबर क्यों दे रहे हो यार, हमने क्या बिगाड़ा आपका। देखो मेरे पास 2 आया है यहाँ पे दोस्तों, 3 आया है मेरे पास दोस्तों, और एक आया है मेरे पास 7। 2 आया था 4 बार, 3 आया था एक बार, 7 आया एक बार। 2 आया था 4 बार, 3 आया था एक बार, 7 आया था एक बार। ये मेरे पास दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन होकर के निकल गया है। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने की जब बारी आती है तो हमारी लाइफ बहुत आसान होती है, क्योंकि हम चीज़ों को तरीके से लिख रहे थे इतनी देर से। तो इसको थोड़ा और तरीके से नीचे सरका ही देना यार। ये छोटे हो जाओ, चलो साइड में चलो, रफ वर्क तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तुम रफ थे, तुम्हारा काम ख़त्म, तुम्हारा काम ख़त्म। एल सी एम की कुछ वैल्यू आएगी, एच सी एफ इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी, वो होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, कुछ ऐसा आएगा। और दोस्तों यहाँ पे 7 नहीं है इधर, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 7 की पावर 0, इस तरीके से लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर की पावर 0 लगाओ वो तो 1 हो जाता है। ओके दोस्तों, एलसीएम में आती है हमारे पास बिगर पावर्स, बड़ी पावर। यहाँ पे 2 की कुछ पावर चढ़ानी है, दो ऑप्शन है, या तो 4 लिख दूँ या 1 लिख दूँ। बड़ी पावर 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4। एचसीएफ में छोटी पावर आती है, छोटी वाली यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर हम 3 की पावर देखें तो 1 एंड 3 दो ऑप्शन है हमारे पास। एलसीएम में बड़ी पावर आती है 3, एचसीएफ में छोटी पावर आती है, वो यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास फिर दो ऑप्शन है, 1 या 0। एलसीएम में बड़ी पावर आती है 1, यहाँ पे आ जाएगा 0। और दोस्तों जब हम ये कर रहे हैं तो आपको दिख भी गया होगा, कैसे दिख गया होगा यार, मेरे पास ये दो नंबर होते थे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मैं इन सब को लेकर के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि इनके फैक्टर्स को इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे इनकी कुछ कुछ पावर्स हैं। एलसीएम और एचसीएफ में भी तो वही हो रहा है, एलसीएम में सारी बड़ी वाली पावर थी, एचसीएफ में सारी छोटी वाली पावर थी, पर थे तो उतने ही। इन सबको मल्टीप्लाई करो या इन सबको मल्टीप्लाई करो, बराबर ही आना है, और वही तो वेरीफाई कर रहे इतनी देर से अपन। तो यही चल रहा है। चलो जी, एचसीएफ की क्या वैल्यू निकल के आई, एलसीएम की क्या वैल्यू निकल के आई। देखो एचसीएफ की जो वैल्यू आई वो है 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 6 हमारे पास एचसीएफ निकल के आ गया। एलसीएम की जो वैल्यू है, ओके इसने करा वैसी तैसी। करो यार कैलकुलेशन, इतना क्या घबराते हो, मैथ ही तो है, मैथ का काम है ये कराना, बनता है मैथ्स का। चलो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 मैं भी सोच रहा हूँ। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 7 इंटू 16 इंटू 3 की पावर 3 होता है मेरे पास 27 इंटू 7। मुझे ये चीज़ करनी है, करेक्ट, मुझे ये चीज़ कर लेनी है। ओके, शुरू करेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे, रुकते नहीं अपन, रुकते नहीं। चलो पहले कर लेते हैं 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 कर देता हूँ मैं पहले। तो यहाँ से मैं बताया 7 6 6 6 36 42, 7 1 7 7 प्लस 4 होता है 1 1 2, 1 1 2 आ गया भैया।
अब बचा था 27, ऐसे और 27 से मल्टीप्लाई करो। चलो जी, 117, सॉरी 112 आया है दोस्तों, सिली मिस्टेक होने ही वाली थी। 112 मल्टीप्लाइड बाई 27, 27 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो जी, 7 2s आर 14, ओके, 7 1 जा 7, ये हो गया 8, फिर 7 1 जा 7, ओके जी, ये लो। फिर बचता है मेरे पास 2 2 4, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है 4, 8 और 4 मिलके होता है 12, 7 8 9 10, यहाँ से 1 और यह है 3024। इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों, यहाँ आता है मेरे पास 3024। एलसीएम निकल आया, एचसीएफ निकल आया। रफ वर्क को कर देंगे हम थोड़ा सा दोस्तों। साइड हो जाओ बेटा, तुमसे ना हो पाया, तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। और जिसका काम ख़त्म हो गया है उसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। ओके, यहाँ से हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आ गया। यार अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। और दोस्तों वेरीफाई करें। हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। यार ये वेरीफाई करना है ना, यही तो वेरीफाई करना है। एलसीएम की जो वैल्यू आई है वो आई है बड़ी लंबी सी 3024, मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 6, मस्ट बी इक्वल टू ए और बी की हमें जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। आओ दोस्तों और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ से हम लिखेंगे 3024। इसको ज़रा अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, ये तो डायरेक्ट कर सकता था यार मैं, इसके लिए तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे 6 4 ज़ार होता है हमारे पास, 6 4 ज़ार होता है 24, 24, 6 2 ज़ार होता है हमारे पास 12 13 14, ठीक है। 6 0 ज़ार 0 प्लस 1, 6 3 ज़ार 18, तो 18144 इस तरीके का कुछ नंबर मुझे आता हुआ दिखाई दिया। आओ दोस्तों इसको भी चेक कर लिए, 336 इंटू 54 क्या होता है, ज़रा चेक किया जाए। ठीक, चेक किया जाए कि 336 इंटू 54 अगर मैं करूँ क्या सेम वैल्यू आती है। अगर सेम आ गई तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। 6 4 ज़ार 24, ओके 24, 4 3 ज़ार 12 13 14, ओके 4 3 ज़ार 12 13, ओके यहाँ आ गया। 5 से करते हैं, 6 5 ज़ार 30, 30 यहाँ पे 3 चढ़ गया। 5 3 ज़ार 15 16 17 18, ओके 18, 5 3 ज़ार 15 16 16, यहाँ पे ऐड करते हैं, 4 आया, 4 आया, 8 प्लस 3 होता है 11, 6 7 8, 18144, 18144। क्या दोस्तों हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारा एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर आ गई है? क्या दोस्तों मैं प्राउडली बोल सकता हूँ हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया है? तो मैं बोल दूंगा यार हेंस वेरीफाइड है। हो दोस्तों वेरीफाई हो गया, कर डाला हमने, यस हमने कर दिखाया। इंग्लिश डब वो आते हैं ना नेट जियो वाले, ओ या मैंने कर दिखाया जी हाँ, बेहद मुश्किल था लेकिन हमने कर दिखाया। हो चले हैं आगे। कैसी फालतू बातें करने लग गया। Find the LCM and SCM of the following integers by applying the prime factorization method। तो दोस्तों अब वापस से बहुत सिंपल सी चीज़ आई है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी तक हम 2 नंबर्स के निकाल रहे थे, अब की बार 3 नंबर्स के निकालने। सेम मेथड लगने वाला है, ठीक सेम मेथड लगने वाला है। 3 एग्जाम्पल दे दिए, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कैलकुलेशन उतनी मुश्किल नहीं जाएंगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। ठीक, ओ मैचिंग की टी शर्ट भी नहीं है, ये शर्ट है। तो यार इसको करा कैसे जाए, करा कैसे जाए, बहुत ही सिंपल यार। क्या करना है, क्या है, देखो सबके फैक्टर्स लिखो। यहाँ पे लिखेंगे 12 इज इक्वल टू, अब दोस्तों हर एक को ना वो बड़ा बड़ा फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को चीज़ें कुछ पता है तो मैं लिख दूंगा। जैसे मुझे मालूम है 12 को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 4, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। मैं तो लिख दिया, मैं नहीं कर रहा बड़ा वाला, ठीक है। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को हम लिखते हैं 3 इंटू 5। अच्छा 3 के नीचे 3 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 5 इधर लगा दो। 2 के नीचे मत लिखना 5, 3 के नीचे 3 लिखेंगे, ऐसे चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। ओके, लास्ट है हमारे पास 21 इज इक्वल टू, 21 होता है 3 इंटू 7, तो यहाँ लिख देंगे 3
मल्टीप्लाइड बाय 7 यहाँ पे लिख देंगे। बीच में बहुत सारी ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है दोस्तों, बहुत सारी ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है, सब जगह लिख दो 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड। यहाँ पे 5 नहीं था तो यहाँ 5 की पावर 0 लगा दो, 7 की पावर 0 लगा दो, यहाँ पे लगा दो 7 की पावर 0, यहाँ पे लगा दो 5 की पावर 0 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड। क्या आपको दिखाई दिया कुछ पैटर्न? मैंने सारे 2 एक साथ लिख दिए, 3 एक साथ लिख दिए, 5 एक साथ लिख दिए, 7 एक साथ लिख दिए, एक लाइन में लिख दिया। यही तो है बिना गलती के सॉल्व करने की टेक्निक दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एलसीएम आएगा, अब हमारे पास कुछ एचसीएफ आएगा। किस तरीके से आएगा देखो, ये भी होगा 2 × 3 × 5 × 7, और ये भी होगा 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, ऐसे तो कर रहे हैं, पावर ये तो चढ़ानी है अब यहाँ पे हमें। देखो 2 की पावर चढ़ेगी एलसीएम में, देखो ऑप्शन, अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स आ चुके हैं ना, तो 3 ऑप्शन मिलेंगे हमको हर एक चीज़ के। सबसे बड़ा लेंगे एलसीएम में, सबसे छोटा लेंगे एचसीएफ में। ठीक, जैसे अगर मैं 2 की बात करूँ यार, 2 की कुछ पावर चढ़ानी है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, या तो 2 या 0 या 0, 2 या 0 या 0। बड़ी पावर चलती है एलसीएम में, तो बड़ा है यहाँ पर 2, और छोटा होता है एलसीएम में, अरे सॉरी एचसीएफ में छोटा जाता है। छोटे को मैं रंग बदल दूँ जरा, छोटे को मैं लिख दूंगा भैया 0। ओके, 3 की पावर की बात करो यार, 3 देखो सब में 3 की पावर 1 है, 3 की पावर सब जगह 1 है, तो बड़ी भी 1 है छोटी भी 1 है, यहाँ पे सब जगह 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। ओके, 5 की पावर की बात करें दोस्तों, एलसीएम में बड़ी पावर आते हैं, यहाँ पे 1 था, 5 की पावर 1 थी, बाकी 0 0 थे, तो एलसीएम में 1 आ गया, नीचे एचसीएफ में 0 आ गया। 7 की बात की जाए तो यहाँ पे 7 की पावर 1 है, एलसीएम में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 0। बहुत सिंपल है। अगर यहाँ से अब मैं इसके कैलकुलेशन कर डालूँ, तो देखो यहाँ से एचसीएफ निकालना तो आसान होता है, 3 × 7 ये हो जाता है, नहीं सिर्फ 3 ही है, सिर्फ 3 है, एचसीएफ की वैल्यू आ गई 3, ये लो जी, एचसीएफ की वैल्यू आ गई है 3। देखो 3 इन सभी को डिवाइड कर देता है, करेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एलसीएम की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एलसीएम की वैल्यू 4 × 5 × 3 × 7। देखो 4 5 20 होता है, मैं इसको लिख देता हूँ 20, मल्टीप्लाइड बाई 7 3 होता है मेरे पास 21, तो लिख देता हूँ 21। और जैसे ही मैंने ये कर दिया, यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चलती है कि यार ये आ जाता है मेरे पास 420, एलसीएम की वैल्यू आ गई, एलसीएम की वैल्यू आ गई है 420, एचसीएफ की वैल्यू आ गई है 3। दोस्तों आई होप आप लोग का सही से हो गया हो, तो लिख लो इसको यार। अब ये जो आगे के 2 ऑप्शन है ना, इनको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम सॉल्व करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यार आप एक बार सच में जेन्युइनली कोशिश करो ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो यार, इतना टाइम अपन लगा ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर लो, बाद में अलग से कहीं कॉपी किताब खोल के कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करोगे। अच्छे क्वेश्चन है ये, गुड प्रैक्टिस गाइस, गुड प्रैक्टिस। वीडियो को पॉज करो, एक बार इन क्वेश्चंस को लिख लो अपनी कॉपी में और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। लिया, कर लिया, तो हम अगला करते हैं। 17 23 29, ओहो वेरी इजी, इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ, ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, ये जो तीनों है ना 17 23 29, सब प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर है। तो हमारे पास मैं लिख सकता हूँ यार 17 = 17 की पावर 1, 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 की पावर 1, और 29 को मैं लिख सकता हूँ 29 की पावर 1। ऐसे लिख देंगे। ठीक, जो जो नहीं लिखा हुआ है उनको भी लिखेंगे, लिखना तो पड़ता है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा भैया, यहाँ पे भी 17 लगाओ, यहाँ पे भी 17 लगाओ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पावर 0 पावर 0, मल्टीप्लाई 23 की पावर 0 मल्टीप्लाई 29 की पावर 0, ओके जी, मल्टीप्लाइड बाई 29 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 23 की पावर 0। क्या फर्जीवाड़ा मचा है, इतना सारे मेरे को 0 भरने पड़ गए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे यार, जो एलसीएम आएगा, एलसीएम होता है क्या होता है, हाईएस्ट पावर, वहाँ पे आ जाता है मेरे पास सीधे 17 × 23 × 29, और जो मेरे पास एचसीएफ आता है दोस्तों, उसकी वैल्यू आ जाती है 17 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 23 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 29 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। दोस्तों सिर्फ 1 ही है जो इन 3 नंबर को डिवाइड कर सकता है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और इसी के कारण एलसीएम निकालना है, हमारी हालत ख़राब हो जाने वाली है। करो इन तीनों को मल्टीप्लाई, करो इन तीनों को मल्टीप्लाई 17 × 23 × 29,
थकान सी महसूस तो हो रही है, पर करेंगे हम। 17 इंटू 23 इंटू फिर 29 से भी करना है। चलो 17 इंटू 23 करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, यहाँ पर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 17 का डबल होता है 34, ये आ जाता है मेरे पास 193, 391 आ गया जी। 391, इसको 29 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 8 होता है हमारे पास 35, 35 ओके जी। 2 यहाँ आ जाएगा। 9 2 ज़ार 18, 6 7 ओके। 9 3, 8 और 5 कितना होता है? 8 और 5 होता है मेरे पास 13। यहाँ पे 1 1 3 3 9 आया मेरा, तो 1 1 3 3 9 आ गया। 7 प्लस 3, हाँ सही कर रहा हूँ ना? 1 1 3 3 9 आया दोस्तों। एलसीएम की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1 1 3 3 9। लिखें जरा इसको, 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9 एलसीएम आ गया। और अब थर्ड पार्ट पे हम जा रहे हैं। थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25। यार ये भी बहुत ही सिंपल है। 8 9 एंड 25। अब देखो पिछले ही क्वेश्चन की तरह ये भी आपस में इनका कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन ये प्राइम भी नहीं है ना। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ यार 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, ये मेरे पास 5 की पावर 2 है। अब मैं ये जो बीच में हम जो भरते थे ना उनको नहीं भर रहा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। देखो दोस्तों LCM जितने भी तरह के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे लिख दो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और जो HCF आएगा वो भी आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। करेक्ट। पावर चढ़ानी है, एलसीएम में चढ़ाएंगे हम बड़ी पावर। और अब जब मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी उसकी पावर 0 है, तो एलसीएम में बड़ी पावर 2 की बड़ी पावर है 3, 3 की बड़ी पावर है 2, 5 की बड़ी पावर है 2। ठीक। HCF 2 की छोटी पावर, यार यहाँ पे 2 की पावर देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है ना। 2 की पावर 0, या 3 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 0 है। मैंने लिखा नहीं, उसको लिख सकते हो आप, लेकिन हम यहाँ पे सीधे कर देंगे 0 0 0, और इसकी वैल्यू तो आ गई 1। अब इसकी वैल्यू 1 आई है तो एलसीएम की कुछ वैल्यू आएगी दोस्तों, पता करनी पड़ेगी। और इसको पता करना है, इसको पता करना थोड़ा फिर भी आसान है। देखो ये क्या होता है, ये 2 की पावर 3 है 8, ये क्या आ गया मेरे पास 8 इंटू 9 इंटू 25 है। 8 इंटू 25 करोगे तो मेरे पास आ जाता है 9 इंटू 200 विच इज़ इक्वल टू 1800। तो हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू आई है वो आ जाता है 1800 इज़ आवर LCM। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। एक छुटंका सा ब्रेक लिया है, पानी वानी पी के आता हूँ मैं। बोलते बोलते हालत तो ख़राब कर दी इनने। गलती है नहीं हमारी, हमने इसके लिए साइन अप नहीं किया था। और लिखते आ रहे एक बार में करो, कैसे करो एक बार में? एक बार में नहीं करेंगे हम, 2 बार में करेंगे, ब्रेक लेंगे। आप भी ले लो। ऑलराइट गाइस, आओ क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ दीज 2 नंबर। तो देखो दोस्तों, अभी तक अगर मुझे कोई भी 2 नंबर दे देते हैं ना, जैसे मान लो मुझे 2 नंबर दे दिए 306 एंड 657, तो यार मैं इनका एलसीएम निकालना जानता हूँ, मैं इनका एचसीएफ निकालना जानता हूँ। अगर मुझे ये पूरा पार्ट को नहीं बोलते क्वेश्चन में, इतना पार्ट नहीं भी बोलते, तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। एलसीएम निकालना तो हमें आता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन आगे वाला पार्ट क्यों बोला गया है, इसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन चाहता है कि आप इसका भी इस्तेमाल करें। तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा दोस्तों? अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी थी, अपन ने क्या देखा था? हमने देखा था कि यार LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF ये जो होता है, इसकी वैल्यू होती है नंबर A मल्टीप्लाइड बाय नंबर B। अगर 2 नंबर की बात है, तो अगर हमने 3 नंबर के केस देखे थे वहाँ पे ये सब वैलिड नहीं होता, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ये चीज़ वैलिड होती है। ऑलराइट, तो इसी का हमको इस्तेमाल करना है। देखो इन्होंने पूछा है एलसीएम की वैल्यू हमसे पूछी है, एलसीएम मुझे नहीं पता है ना, ये मुझे पता करना है। HCF क्वेश्चन में दे दिया, 2 नंबर क्वेश्चन में दे दिया, तो इस इक्वेशन में आप देखोगे तो एक ही चीज़ मिसिंग है, हम उसको पता कर सकते हैं। यहाँ से मैं लिख दूंगा दोस्तों, हमारे पास जो LCM की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई HCF कितना दिया है 9 इज इक्वल टू 2 नंबर हमारे पास क्या है 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। यहाँ से हमारे पास LCM की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, देखो 306 मल्टीप्लाइड बाई
57 डिवाइडेड बाय हमारे पास 9। और दोस्तों 9 यहाँ पे इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर भी दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। अब की बार इसको कट करूँगा, 9 से ये कट जाएगा हमारे पास, ये तो 1 आ जाता है। 9 3 ज़ा 27, फिर उसके बाद 27 के बाद 3 बचेगा, 34 आ जाता है। तो जो एलसीएम की वैल्यू आने वाली वो आती है 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। 34 मल्टीप्लाइड बाई 657 हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ रही है। बहुत ही सिंपल हो गया। अच्छा देखो दोस्तों, ये कैलकुलेशन अभी भी थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता, फिर मेरे पास कुछ फैक्टर्स निकल के आते, फिर उन सबको मल्टीप्लाई करता, तो आंसर कुछ निकल गया था। यहाँ पे सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आंसर आ गया। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से कैलकुलेशंस अपनी छोटी तो हो गई हैं, तो बस वही अपने को करना था यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 34 मल्टीप्लाई किससे करना है, 657। अच्छा, जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, मैं मान के चल रहा हूँ आप अपनी कॉपी में खुद से कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, समय का सदुपयोग करें। 4 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 22 हो जाएगा यहाँ पे, 6 4 ज़ा 24, 26 इस तरीके से आ जाएगा। ओके, इसको हटा दो। 7 3 ज़ा 21 होता है, 3 5 ज़ा 15, 16 17 होता है यहाँ पर, 6 3 ज़ा 18, 19 होता है यहाँ पर। हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 8 3 7 7 14, फिर 3 होता है यहाँ पर, 9 10 2, और यहाँ पे 2 2 2 3 3 8 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। दोस्तों एलसीएम की वैल्यू आती है 2 2 3 3 8। मात्र एक बड़ी कैलकुलेशन करने से हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते ना दोस्तों, एलसीएम तो तब भी सेम आता, तरीका बदलने से आंसर थोड़ी बदलता है। तब न जाने कितने नंबरों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम पहुँचते, अभी हम डायरेक्टली पहुँचे। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने को करना होता है। लिख लो इसको, लिख लो, क्योंकि अब अपन चल रहे हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो दोस्तों, ये वो वाले क्वेश्चन आ गए जहाँ पे अपने को देखना होता है 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल हमने क्लास में भी देखे थे। देखो इसमें अपने को करना क्या होता है। यार मेरे पास 6 की पावर n लिखा हुआ है। पहली बात तो ये एक नंबर है, क्योंकि देखो n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, है ना। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो भैया n की अलग अलग वैल्यू रखूँगा, मुझे अलग अलग नंबर मिलते जाएंगे। पहले तो इसको समझो, जैसे मेरे पास नंबर हो सकता है 6 की पावर 1 या 6 की पावर 2 हो सकता है, या 6 की पावर 3 हो सकता है, या 6 की पावर 4 हो सकता है। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। 6 की पावर 1 को मैं 6 लिख दूंगा, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36 होता है। 6 की पावर 3 क्या होता है, 6 6 36, 6 3 18, 216। अब कर लेना यार, मतलब आते जाएंगे। देखो अलग अलग नंबर्स अपने पास आते जा रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर्स मेरे पास आने वाले हैं। सवाल में पूछा गया है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि जो लास्ट डिजिट है, देखो 666 दिख रही है अभी तो किस्मत से, क्या लास्ट डिजिट कभी भी 0 हो सकती है या नहीं, ये हमसे पूछा है। वैसे तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करते करते समझ गया, जब भी होगा इसको और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 6 36, लास्ट में हमेशा 6 ही आता हुआ दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है अभी ऐसा। कोई बात नहीं, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाएगा। देखो दोस्तों, लास्ट में 0 होने का, है ना, लास्ट डिजिट, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फॉर लास्ट डिजिट टू बी 0, फॉर लास्ट डिजिट टू बी 0, है ना। लास्ट डिजिट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका 10 एक फैक्टर होना चाहिए। 10 एक फैक्टर होना चाहिए। मुझे मालूम है जब भी लास्ट डिजिट 0 होती है यानी कि वो 10 से नंबर डिवाइड होता है। तो फॉर लास्ट डिजिट टू बी 0, 10 मस्ट बी अ फैक्टर। 10 मस्ट बी अ फैक्टर, 10 एक फैक्टर होना ही चाहिए। 10 एक फैक्टर होना चाहिए, इसका मतलब हो गया भैया 10 के खुद फैक्टर होते हैं। यहाँ हमारे पास 10 के फैक्टर होते हैं 2 एंड 5, 2 एंड 5, और ये दोनों, है ना, तो इसलिए लिख देंगे बोथ मस्ट बी अ फैक्टर। मस्ट बी, अब ए तो नहीं बचे, ज़्यादा हो गया ना, तो मस्ट बी फैक्टर्स। ठीक है जी, हमारे पास 2 एंड 5 दोनों फैक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, 6 की पावर n में क्या कभी 2 आने वाला है उसके फैक्टर में, क्या कभी उसके फैक्टर में 5 आने वाला है, ये चीज़ अपने को चेक कर लेनी है।
तो आओ ज़रा दोस्तों इसको हम चेक भी कर लेते हैं। इसको हम कर देंगे थोड़ा सा साइड। हमारे पास 6 की पावर n, दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 को मैं लिख दूंगा भैया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, उसकी टोटल पावर n चढ़ी हुई है ना? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये ऐसा तो नहीं लिखा 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n, करेक्ट? यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यार, मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर तो 0 है, 5 तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन है ना ये, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सिक्स रेस्ट टू पावर n does not have 2 and 5 बोथ। उसमें 2 तो आता है, n की अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो 2 तो आता है, लेकिन 5 कभी नहीं आएगा। 5 कभी नहीं आया तो हम लिखेंगे डज नॉट हैव 2 and 5 बोथ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? इसका मतलब इट विल नेवर एंड विद डिजिट ज़ीरो। और हमने इसको कर दिया है प्रूफ। तो हमको इस तरीके से चीज़ों को लिखना होगा। एग्ज़ाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखना पड़ेगा आपको ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? ये भी चाहो तो लिख देना अगर ज़्यादा नंबर का है तो, पर इतने से अपना काम हो जाएगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? 2 and 5 बोथ मस्ट बी फैक्टर, तब जाकर के 0 से एंड होगा। तो एक काम करो, लिख लो इसको, लिख लो ओए, लिख लो। अगला क्वेश्चन क्या करें? सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों मेरे को एक बात कमेंट करके बताना, ये अपनी जो स्लाइडें मैं बना बना के ला रहा हूँ, कुछ स्लाइडें ब्राइट हैं कुछ डार्क हैं। जैसे ये वाली ब्राइट है और मैंने एक ऐसे रफ वर्क के लिए ली थी, इसको अपन बोलते हैं ये डार्क है। कौन सी वाली पसंद आ रही है आपको? ब्राइट पसंद आ रही है तो दोस्तों कमेंट कर देना ब्राइट, डार्क पसंद आ रही है तो कमेंट कर देना डार्क। और जिसने भी कमेंट किया ना ब्राइट और डार्क, तो मैं समझ जाऊँगा अब इतना आगे तक आपने वीडियो देख ही लिया है, तो यानी कि देख तो रहे हो आप, तो फिर आपका फिर कमेंट वैल्यूएबल है ना? इसलिए कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं उसके हिसाब से मैं भी डिज़ाइन कर रहा हूँ किस तरीके से लिखें। यहाँ पे ये स्टिकर चिपका देता हूँ कुछ कुछ, तो मैं भी सीख रहा हूँ। आप बताओगे तो और अच्छा सीखेंगे, जो आप बोलोगे वो लेके आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप थोड़ा सा ऐसे पढ़ लें। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। देखो दोस्तों, देख के लग रहा है क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पहली चीज़ जो है कि यार यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स की बात हो रही है। जैसे ये अपने आप में पूरा एक नंबर था यहाँ से यहाँ तक, किसी को समझ में आया ये चीज़? आप इसको ऐसे ही मान सकते हो भैया, यहाँ पे ऐसे एक ब्रैकेट लगा हुआ है और ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है पूरा। ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों को ही कॉम्पोजिट नंबर बताना है, दोनों को ही कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना है। अच्छा, कॉम्पोजिट प्रूव करना है, कॉम्पोजिट के अलावा कौन सा होता था? दोस्तों आपको मालूम होगा हमारे पास दो तरीके के नंबर्स होते थे, है ना? एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 1, एक होता है इटसेल्फ। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स। मुझे किसी तरीके से प्रूव कर देना है कि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर कैसे प्रूव करूंगा? अब देखो, मान लो अगर मैं पहला वाला केस ले लेता हूँ, पहले वाले केस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13, ये जो भी कुछ चीज़ होगी, देखो इसको आप पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसमें 13 ऐड करोगे, कुछ तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, कुछ तो आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, कुछ तो आएगा। पहले मैं कैलकुलेशन करूँ, उसको पता करूँ, फिर उसका फैक्टराइजेशन करूँ, फिर बोलूँ अच्छा इसके तो दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो यानी कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। या फिर इसी को करने का कुछ एक सिंपल तरीका भी है, बेसिकली मुझे इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स बताने हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस है और फिर ये है ना? तो ये कुछ प्लस हो रहा है, इन दोनों, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों में से मैं 13 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है भैया 13, ये जो 13 है ये दोनों में ही आ रहा है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 13 को कॉमन निकाल दो,
बचता है मेरे पास 7 × 11 + 1। यहाँ से इस वाली टर्म में से 13 निकालेंगे, 7 × 11 बच जाएगा। इधर से 13 कॉमन निकालेंगे, 1 बच जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ से ही मुझे देख करके आंसर तो समझ में आ चुका है। ये जो पूरी की पूरी चीज़ आने वाली है यार, ये कुछ तो लिखा हुआ है ना, जैसे 13 मल्टीप्लाइड बाई कितना रहा है, 77 + 1 यानी कि 78 आ रहा है। ये अब अपने आप में कुछ एक नंबर आएगा, मुझे इसको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ से इसके फैक्टर्स दिखाई दे गए हैं कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कैसे बोल दूंगा भैया, इसका एक फैक्टर 1 होगा। पूरी दुनिया के हर एक नंबर का फैक्टर होता है, मतलब इंटीजर्स का 1 तो सबको ही डिवाइड करता है भाई, 1 तो सबको डिवाइड करता है। अच्छा, एक और फैक्टर होता है, ये जो भी नंबर आएगा इसकी जो वैल्यू आ जाए चाहे इट सेल्फ, है ना, वो भी अपना फैक्टर होता ही होता है। क्या मैं कोई और फैक्टर यहाँ पे बता सकता हूँ इन दो फैक्टर्स के अलावा? एक फैक्टर भैया मुझे यहाँ 13 दिखाई दे रहा है, एक फैक्टर मुझे 78 दिखाई दे रहा है, और क्योंकि 78 दिखाई दे रहा है तो भैया 2 भी फैक्टर दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे निकल के आ गए हैं ना, और भी होंगे, सिर्फ इतने नहीं है, पर मैं सारे निकाल नहीं रहा। मैं बोल दूंगा भैया मेरे पास मोर देन 2 फैक्टर्स, बस मुझे तो ये लिख देना है, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। हो गया भैया, इतना सिंपल था, इतना सिंपल सा काम था। 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो इसका मतलब एक कॉम्पोजिट नंबर है। अगर सिर्फ 2 होते तो मैं बोल देता इट्स अ प्राइम नंबर। तो अब भाइयों और बहनों, किसी किसी के, हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, जो है हमारे पास दूसरा पार्ट। एक काम करो यार, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, दूसरा वाला आप करो। देख रहा हूँ मैं तुमको, करो इसको सॉल्व। चलो कर लिया होगा, इतना मान लेते हैं। अब यार ये पूरा का पूरा नंबर है, इसमें देखो मुझे देख करके पता चल रहा है +5 अलग से किया हुआ है, 5 यहाँ पे भी लगा हुआ है। 5 कॉमन निकाल देना है इसमें, है ना, 5 कॉमन निकाल देना है। तो ये जो दूसरा नंबर है इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5 कॉमन निकाल देंगे। आगे वाला जो है इसमें से 5 को बाहर निकाल दिया, बचेगा देखो 7 6 4 3 2 1 बचेगा। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 बचेगा, 1 को भी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, +5। अब 5 को तो कॉमन बाहर निकाल दिया था, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ +1। अब भैया ये कुछ तो वैल्यू आने वाली है, इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी, बोर्ड से बाहर ही भागे जा रही है, कुछ तो आ रही है। चाहे जो इसकी वैल्यू आ जाए, ज़िंदगी में जो कर ले ये जा करके, इसका एक फैक्टर 1 हमेशा होगा, इसका एक फैक्टर हमेशा इटसेल्फ ही स्वयं होना ही होना है। और इसका एक फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है 5, क्योंकि देखो 5 कॉमन निकला हुआ है। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे हम, है ना, यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है। इसकी इस ब्रैकेट की चाहे जो वैल्यू निकल के आ जाए, 5 × वो वैल्यू, ये पूरा एक नंबर बनने वाला है, यानी 5 इसका एक फैक्टर है, वो वैल्यू भी एक फैक्टर आएगी। तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स लिख देंगे हम, कॉम्पोजिट नंबर। सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। एंड गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो ही गवा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्व हो गया, सोल्यूशन बन गया, पिघल गया, ये पिघला कि घुल गया, कुछ हो गया इसके साथ, देख लेना यार क्या हुआ है। कुछ तो कर दिया। अच्छा दोस्तों, चले हम आगे, चले हम आगे। ये क्या है, ये डार्क आ गई हमारी, ब्राइट एंड डार्क कमेंट करना है दोस्तों। आज की एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अच्छा एक काम करते हैं यार, हम साथ के साथ डायग्राम बनाते चलते हैं ना, तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लो, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो। क्या हो गया ये, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया, लिख लिया है, तो अब हम यहाँ पे एक ऐसे सर्कुलर फील्ड बनाते हैं, दौड़ना शुरू करना है। यहाँ से दौड़ नहीं रहे भैया, ये ड्राइव कर रहे हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो दोस्तों यहाँ से दौड़ते हैं, दौड़ते नहीं, गाड़ी चला रहे हैं। स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है इनकी, कि ये गाड़ी चला रहे हैं उसके चारों तरफ, बारिश के मौसम में अलग अलग चला रहे हैं, ठोकना दे एक दूसरे को, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से शुरू करा
एक साथ शुरू करा, एक ही दिशा में घूमना शुरू करा। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उन्हें बोला यार वापस यहाँ पर ही कब मिलेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक वर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, पर पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। यार देखो सोनिया और रवि, देखो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों सोनिया एंड रवि। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो समय जब जब सोनिया की गाड़ी यहाँ पे दिखाई देगी या रवि की गाड़ी यहाँ पे दिखाई देगी। मिनट्स में बात करेंगे। अच्छा, जिस वक्त दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए उसको हम क्या बोलते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो। अभी अभी समय की शुरुआत हुई है, तो जब ज़ीरो था तब सोनिया भी यहीं थी, रवि भी यहीं थी, तो है ना, तो ज़ीरो दोनों का यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब सोनिया की बात करते हैं। सोनिया ने यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू किया, चलाई 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 चलाई, वापस आई यहाँ पे। उसको कितना समय लगा, 18 मिनट। 18 मिनट के बाद वो रुकी तो नहीं, वो फिर चलाती रही चलाती रही चलाती रही चलाती रही, और उसको 18 मिनट लगेंगे। हर चक्कर काटने में उसको 18 मिनट लगते हैं। तो हम वो समय लिख रहे हैं जब जब सोनिया यहाँ पर आएगी। तो देखो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर थी, फिर उसके बाद 18 मिनट बाद वो यहाँ पर दिखाई देगी, फिर उसके बाद रुकेगी नहीं, फिर और जाएगी और 18 मिनट और लग जाएंगे। तब क्या बोलेंगे हम, 18 तो पहले ही लग चुके थे, उसके बाद 18 और लगे हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम की अगर बात की जाए, स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं तो 18 + 18 कितना हो जाता है हमारे पास, 36 मिनट्स हो चुके हैं। सोनिया फिर भी नहीं रुकेगी और आगे जाएगी, तो फिर अगला जो चक्कर लगेगा फिर 18 मिनट इसमें ऐड हो जाएंगे। अब की बार आ जाएगा हमारे पास 54। इस तरीके से फिर नहीं रुकेगी, फिर और आगे जाएगी, तो यहाँ पे और 54 के बाद आ जाएगा कितना, 60, 72। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास टाइम होंगे जब सोनिया चक्कर लगाते जा रही है, चक्कर लगाते जा रही है। यहाँ एक चौकीदार बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है उई, और ये बैठ करके यहाँ पे एक स्टॉप वॉच लेकर के बैठा हुआ है, और वो यहाँ पे मार्क कर देता है कि भैया कब कब हमारे पास यहाँ पर सोनिया आ रही है। सेम काम वो रवि के लिए भी करेगा। रवि भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, रवि को लगते हैं 12 मिनट, तो पहला चक्कर लगेगा 12 मिनट में भैया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो दिखाई देगा 12 + 12 एक और ऐड हो जाएगा तो 24, फिर उसके बाद दिखेगा 36, फिर उसके बाद वो दिखेगा हमारे पास कितना 48, फिर उसके बाद दिखेगा 60, फिर उसके बाद दिखेगा 72, फिर उसके बाद ऐसे ये भी इनफाइनाइटली घूमेगा, चक्कर लगाए जा रहे लगाए जा रहे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या आपको दिखाई दिया, ये तो 18 की टेबल लिखी हुई है, ये हमारे पास 12 की टेबल लिखी हुई है। इसको हम क्या बोल लेंगे, ये है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 12। ये है हमारे पास क्या, इनको बोला जाएगा मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ 18, और ये है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 12। दिखाई दिया, इतना समझ में आया। सब मल्टीपल है 18 के, सब मल्टीपल है 12 के। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि कौन सा वो समय होगा जब दोनों एक साथ दिखाई देंगे, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ध्यान से देखना दोस्तों, आपको भी दिखाई देगा 36 यहाँ भी था, 36 यहाँ पे भी था। और क्या यही इकलौता एक है, जी नहीं, 72 भी था, 72 भी था, और हो सकता है आगे भी कोई और वैल्यूज़ भी यहाँ पर आती जाए। तो हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स दिख रहे हैं। लेकिन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत यहाँ से हुई, कितनी देर बाद फिर से वहाँ पे मिलेंगे। तो यार पहला वाला यानी जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, यानी कि 36 मिनट बाद रवि भी यहीं दिखाई देगा, सोनिया भी यहीं दिखाई देगी, तो हम बोल देंगे 36 इज द करेक्ट आंसर। इफेक्टिवली क्या हुआ, मैथ्स की भाषा में बोलेंगे भैया हमने इसके मल्टीपल थे, इसके मल्टीपल थे, कुछ कॉमन मल्टीपल थे जो दोनों में आ रहे थे, उनमें भी सबसे छोटा वाला हमारे काम का है, तो हम बोल देंगे भैया LCM है ना, LCM लिख रहे हैं हम, LCM दिखाई दे रहा है, LCM ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दोनों एक साथ साथ में यहाँ पर दिखाई देंगे। अपना आंसर आ गया है। अब ज़रा इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इतना नहीं लगाना दिमाग, इतना नहीं बनाना डायग्राम। शॉर्ट ट्रिक वैसे मैं बोलना नहीं चाहता कि शॉर्ट ट्रिक रट लो, हाँ दिमाग अपना चलाना चाहिए। हमें ज़िंदगी में दिमाग चलाना, हमें ज़िंदगी में शॉर्ट ट्रिक रट के नंबर नहीं लेने, लेने हैं तो वो भी बता रहा हूँ, पर करना नहीं चाहिए सब। ओके यार एक बात बताओ, हमारे पास दो नंबर दिए हैं क्वेश्चन में, एक दिया है 18, एक दिया है 12। हमारा जो आंसर आएगा वो इनसे बड़ा होगा या इनसे छोटा होगा?
हमारा जो आंसर आएगा, सोचो ज़रा, वो इनसे बड़ा होगा या छोटा होगा। अब तो आपको दिख रहा है वो बड़ा होगा, लेकिन अगर हमने नहीं किया होता, यार 12 मिनट से पहले तो दोनों यहाँ पे आ ही नहीं सकते। 12 मिनट में तो कोई भी, सिर्फ एक आता है यहाँ पे रवि। 12 मिनट से पहले तो कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता। 18 मिनट कम से कम सोनिया को लगते हैं, तो आंसर हमारा 18 मिनट से पहले तो दोनों यहाँ पे आ ही नहीं सकते। आंसर 12 और 18 से बड़ा आने वाला है ना। तो दूसरी जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है हमारा, वो बोलता है, शॉर्ट ट्रिक बोलती है कि भैया हमारा जो आंसर आने वाला है, आंसर आएगा ग्रेटर देन 12 एंड 18, दोनों से ही बड़ा आएगा हमारा आंसर। इसका मतलब जब भी आंसर बड़ा आना होता है, यानी कि हम एलसीएम निकाल देते हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। डायरेक्ट आप इसको आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हमें समझ में आना चाहिए भैया क्या कर रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक को मत लिखो, इस पूरे को लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, क्योंकि ये है हमारी आज की एक्सरसाइज का आखिरी। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो में आज मज़ा आया हो। देखो मेरे को भी मज़ा तो आया, और आओ पर मिलेंगे, बाकी सारी एनसीईआरटी करेंगे दोस्तों। एंड सी यू सून दोस्तों, आपको जल्दी ही मिलेंगे हम। फुल कोर्स में भी आप आ सकते हो, या फिर आप ऐसे एनसीईआरटी सोल्यूशन और यूट्यूब पे भी पढ़ाई कर सकते हो। फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, और मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो आ जाओ, मिलते हैं, और अच्छे से पढ़ लो यार, मज़े करोगे तुम भी लाइफ में। है लाइफ मज़े करने के लिए मिलती है, एक ही लाइफ मिलती है, मज़े करेंगे खूब ये छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करने के बाद। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना भैया। और